भाई जिस अंपायर की खोपड़ी सुजाई थी पाकिस्तानियों ने बाल मार के, अब हॉस्पिटल में हमारे मैनेजर उसकी तीमारदारी के लिए पहुंचे फूलों का गुलदस्ता लेकर। वो एक पंजाबी का शेर है कि मार के पूछता है सट्टा कित्थे कित्थे लगिया नहीं। मारा भी और अब पूछ भी रहे हैं, उसको पता भी चल गया कि बेटा गलत आउट नहीं दे रहा अंपायर साहब। इस पे भी बात करेंगे। फिर आईसीसी नाराज हो गया पीसीबी से। ओ हमारे जैसा भालू भैया नाराज हो गया, रोटी तमाई खा गए क्या। वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने जो रेफरी वाली वीडियो चलाई वो कोई रूल है एंटी करप्शन वाला, उसकी वायलेशन की है हमने। भाई क्या कोई ऐसी वैसी वीडियो चला दी है क्या हमने? अजीब बात करते हैं यार, कौन है ये लोग। सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी कल की, एशिया की 2 नंबर टीम, मतलब एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम, बात तो एक ही है। श्रीलंका ने ये गुस्ताखी कर दी है कि उस टीम को बाहर निकाल दिया है। बांग्लादेश और श्रीलंका क्वालिफाई कर गए और अफगानी भाई बाहर हो गए। यकीन करो अफगानी फैंस इतना गुस्से में बैठे हुए थे ना, लग ऐसे ही रहा था कि अभी ये कुर्सी के पीछे से कोई काला सा बैग निकालेंगे, ये डायरेक्ट फेंकेंगे ग्राउंड के अंदर, बोलेंगे अल्लाह अकबर डज। शायद इसीलिए कुर्सियां टूटी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने पहले देख लिया था कि हालात ठीक नहीं लग रहे, गुस्सा गुस्सा चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कुर्सियों को कोई जंजीर वंजीर मारे, कोई लाख शाख पहले ही कर दिया था। इनका मैच बहुत जबरदस्त हुआ, इस पर बात करेंगे। फिर अरशद नदीम जो अनफॉर्चुनेटली इस दफा मेडल नहीं ला सके पाकिस्तान के लिए, ये सारी गपशप करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने दुनिया को अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए अंपायर की भी तीमारदारी की, यूएई के भी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। आपको पता ही है जो अंपायर के सर में उस दिन बॉल लगी थी, हारिस कीपर खड़े हुए थे, इसने बॉल फेंकी साइम की तरफ जो बॉलर था, लेकिन आगे अंपायर आगे उसके सर में लग गई। और अंपायर भी वो था जो इंडिया वाले मैच में बार बार पाकिस्तान के खिलाफ गलत उंगली उठा रहा था। मोहम्मद यूसुफ का भी इस पे एक क्लिप वायरल हो रहा है ना, जो एक तो स्टेटमेंट पे बात की उन्होंने कि वो जो सूअर कुमार, मतलब सूर्य को सूअर बोल गया यार, मतलब कुछ ज्यादा ही फनी लहजे में थे यूसुफ भाई। और फिर ये बोल गया कि अंपायर उनकी बारी पे वैसे ही उंगली उठा देता था, और जब हम अपील करते थे तो उंगली नहीं उठा रहा था, पता नहीं तब उंगली मोदी को दे के आया था। तो वही अंपायर था। तो शायद अंपायर को इशारों में पाकिस्तान ने बताया कि हम ऐसे फिर दूसरे तरीके पे आ जाएंगे, गलत डिसीजन देगा ना तू। और मैच रेफरी भी फिर छुपता फिर रहा होगा, वो जो लेंडी पाई है। तो वो जो अंपायर को उस दिन बाल लगी थी वो फिर हॉस्पिटल पहुंचा, तो उसकी तीमारदारी के लिए पहुंचे हमारे मैनेजर नवीद चीमा साहब, फूलों को गुलदस्ता लेकर गए। अंपायर हंस भी रहा था, शुक्रिया भी अदा कर रहा था, इधर उधर देख भी रहा था कि ये फिर तो कोई वट्टा शटा ना ठोक दे यार। फिर पाकिस्तानी यूएई वाले मैच के बाद उनके ड्रेसिंग रूम में गए, सबसे हाथ मिला रहे हैं, जफियां शफियां चल रही हैं। बड़ी बात है। वो जो उनका वो सिमरनजीत, वो तो पंजाबी पाजी, वो तो इंडिया गए ना, उससे भी दुआ सलाम चल रही है। अब मैं तो ये डर रहा हूँ कि इंडियन कहीं उसके पीछे न पड़ जाए। इसी तरह वो रवि शास्त्री और वसीम अकरम कमेंट्री बॉक्स में इकट्ठे बैठ के वो तो गपशप लगा रहे थे। तो मैं तो रवि शास्त्री के लिए भी डर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना वो वापस जाए जहाज से उतरे तो देशद्रोही का टैग आगे लग जाए। तो यार कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाते हैं यार ये लोग, इतनी एक्सट्रीमली नफरत कैसे सोच सकते हैं यार ये लोग। फिर यह सुना है कि आईसीसी ने पीसीबी को एक लेटर लिखा है कि जो आपने रेफरी की वीडियो चलाई है जो माफी मांगने वाली, वो आपने कोई एंटी करप्शन कोई है कोई रूल, उसकी वायलेशन की। ओ सदके ओए, मैं यही तो कहता हूँ कि चेयरमैन हमारे जैसा हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब नौटंकी तो करेंगे ना, मजा थोड़ी आता है ऐसा अच्छा सब कुछ चल रहा होगा तो। नफरत नहीं फैलाएंगे तो बोटवा कैसा मिलेगा। मतलब जो सूर्य कुमार ने इतनी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे दी, गेम को कहां से कहां पहुंचा दिया, आर्मी शार्मी के साथ अपने जो जहाज गिरे वो उनको याद ही नहीं है, आर्मी को डिफेंड करते फिर रहे गेम के मैदान में कि कहीं ना कहीं उनका नाम थोड़ा ऊपर हो जाए। कोशिश कर रहे हैं ना कि वहां तो चलो जहाज गिरे, वो मलबा पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन साबित करने के लिए हर जगह पे उसका प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनको नजर नहीं आया। यहाँ पे पाकिस्तान ने वायलेशन कर दिया। पता नहीं रेफरी की कोई, पीसीबी वालों से मैं यही पूछ रहा हूँ, रेफरी की कोई ऐसी वैसी वीडियो तो नहीं चला दी तुम लोगों ने? पाकिस्तान में भी बड़े तेज तराज लोग रहते हैं यार, कोई ऐसी वैसी चला दी है तो कोई बताना यार, वरना वो जो वीडियो तो सिंपल और साफ लग रही है। चलो अगर ऐसी ईमेल आई भी है तो उसको मूव टू ट्रैश कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैच के ऊपर। मोहम्मद नबी 5 6 इन लास्ट ओवर, वाओ। और मोहम्मद नबी ने जिस लड़के को छक्के मारे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का विला लागे, जिसके फादर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। जब उसको छक्के लगे उसको थोड़ी देर के बाद, मैच चल रहा था, उस लड़के को अल्लाह सबर दे यार, बहुत ही मुश्किल टाइम है। और अल्लाह न करे कि ऐसा हुआ हो कि उसका फादर मैच देख रहा हो और जो उसको 5 छक्के लगे हैं उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया हो, अल्लाह न करे। वरना अगर ऐसा हुआ तो वो लड़का शायद सारी जिंदगी के लिए 24 घंटे चुभने वाली चीज बन जाएगी कि यार मेरे फादर का इस वजह से इंतकाल हुआ था। अब हम जैसे नॉर्मल फैंस हैं, हमें तो मतलब यही होता है कि एंटरटेनमेंट है, छक्के लग रहे हैं, लेकिन माँ बाप के दिल बहुत छोटे होते हैं अपनी औलाद के लिए, वो छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। और 5 छक्के लगना मजाक नहीं होता। दूसरी टीम के लिए तो एंटरटेनमेंट होती है, फैंस के लिए भी, लेकिन वो छोटे लड़के जिसको लग रहे थे उसके
पूरे कैरियर का सवाल था। और वो जो एक बेइज्जती होती है, आपको पता ही है कि अगर इस तरह हो जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। तो वो माँ बाप जो है ना वो उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले जाते हैं। हालांकि ये बहुत जबरदस्त बॉलर है, आपको पता ही है, इससे टाकरा हुआ भी था हमारा भी कुछ साल पहले भी। ये बैट्समैनों को सही से खेलने नहीं देता। अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसने पहले 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए थे, लेकिन कैप्टन की अकल पे मैं हैरान हूं कि लास्ट ओवर फिर इसको दे दिया। चाहे पिच जैसी भी हो, स्पिन कंडीशन हो, जो भी हो, लेकिन आखिरी ओवर कभी भी स्पिनर को नहीं देना चाहिए। हमने सईद अजमल, हमारा इतना बड़ा लेजेंड बॉलर था, उसको आखिर में ओवर दिए थे, माइक हसी छक्का मार गया था। हालांकि ऐसे बॉलर को कोई आसानी से टच भी नहीं कर सकता उसको। तकरीबन 89 के लगभग अफगानिस्तान के 6 आउट हो गए थे और लग रहा था 100 भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन मोहम्मद नबी की जालिम बैटिंग, 22 बॉलों पर तकरीबन 60 रन, 300 के लगभग का स्ट्राइक रेट, 170 रन का टारगेट दिया और लग रहा था कि अफगानिस्तान कभी भी नहीं चेस करने देगा श्रीलंका को। यकीन करो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं, जब हम तो उनके खिलाफ खेलते थे तो ऐसा लग रहा था मुरलीधरन भी इनमें आ गया है, शेन वॉर्न की रूह भी इनमें आ गई है, ये सईद अजमल भी इनमें घुसा हुआ है। मतलब सारे के सारे इतनी डिलीवरीज, सबसे मुश्किल तरीन स्पिनर यही आ गए जो आज तक किसी ने न देखे न सुने। तो उस हिसाब से हम तो लग रहा था कि यार ये तो बहुत जालिम स्पिनर है, लेकिन जिस तरह वो श्रीलंका का बैट्समैन कुशाल मेंडिस खेला है, वाओ, बहुत ही प्यारी बैटिंग की है उसने सिचुएशन के हिसाब से। वो कहते हैं ना, एक तो कंडीशन सिचुएशन को लेकर टुक टुक करना, उसने टुक टुक नहीं की, ऐसी प्यारी वो स्वीपें खेलता रहा सिंगल डबल करके, और जो बेहतरीन उसने मैच जितवाया। राशिद खान बेचारा जान मारता है, लड़ता है कि यार कोशिश करूं जिताने की। आखिर पे फारूकी भाई आते हैं, ये टस फुल टॉस, ये टस स्लो बाउंसर पे छक्के, वो चक्के चुक्के खा के हमेशा की तरह लास्ट पे क्रेडिट फारूकी भाई को मिल जाता है। अब सारे पाकिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई तुम लोग होशियार रहो। अफगानिस्तान मैच हार गया है तो कोई ना कोई थ्रेट अभी इधर पाकिस्तान की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी गलती है भाई। कोई कुछ भी करे, गलती पाकिस्तानियों की निकल आती है। और भाई हमने नहीं हरवाया तुम्हें यार। हो सकता है अफगानी भाइयों की कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, प्रे अदामाड़ा दमा खरा मका वाशी, ये तो सारा का सारा पाकिस्तान का चाल है, ये सारा किया दारा इनका था, इन्होंने श्रीलंका को हमारे खिलाफ टिप्स बताए, ये हमको इन्होंने हराया, अब माड़ा तुम तैयार रहो, हम अफगानी पुलाव खा के आएगा पाकिस्तान में फिर से हंगामा करने। ये भी मेरी गलती है। फिर यार हमारे अरशद नदीम भाई जो कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का हिस्सा थे, तो ना इसको मेडल मिला है ना ही नीरज चोपड़ा को मिला। मैं लाइव देख भी रहा था, नीरज चोपड़ा जो है वो भी कोशिश कर रहा था, वो लाइन से भी आगे गिर पड़ा, 84 के लगभग उसने फेंकी। अरशद नदीम भी 82-83 के लगभग था। तो इन दोनों की इंजरियों का भी मसला था। अरशद नदीम की भी इंजरी मेरे ख्याल से अभी सही नहीं हुई। दोनों बड़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे यार। लेकिन अरशद भाई के लिए सिर्फ यही बात कहना चाहेंगे कि भाई तुम्हारे लिए वो चीज नहीं है जैसा हम क्रिकेट टीम के बोलते हैं ना, ये तो जब भी बड़ी टीम आती है ना, ये हाथ खड़े कर देते हैं इनके। भाई आपने जो रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, आपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया था, तो आपको वो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके। हमें पता है इंजरी का मसला होगा तभी इससे नहीं हो, वरना ये तो माशाल्लाह ले जाता। क्योंकि टॉप 5 टॉप 6 में भी ये दोनों नहीं आए, ना नीरज चोपड़ा आया ना ये आया। दोनों के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।